जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद होना है एग्जाम। आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। जो आदेश है उसके हिसाब से भाई 6 महीने के भीतर आपका एग्जाम होना है। 6 महीने के भीतर बोले तो चाहे वो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, या इतना तो कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाए। तो इससे एक बात का तो पता चलता है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा जी, आज से लगभग 2 महीने बाद ही, क्योंकि चुनाव नहीं होता तो शायद कहते जी 1-1.5 महीने बाद ही तैयार हो लो, दोबारा बहुत जल्दी एग्जाम कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बीच में चुनाव है और भी कई सारी समस्याएं जो कि न्यूज़पेपर में बताई गई हैं, वो अच्छे से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पर इन्होंने जो कहा है ना भाई, अब जो कंपनी कराएगी एग्जाम, हो सकता है वो नई कंपनी एग्जाम कराए, हो सकता है नए तरीके से परीक्षा हो। यानी कि जो कंपनी को इस बार टेंडर दिया गया था, आप लोग रिजल्ट तो देख ही रहे हो जी किस तरह से परीक्षा कराई है। पेपर लीक हुआ है, 17-18 फरवरी 2 दिन एग्जाम चला था। पेपर ऐसा लीक हुआ कि पूरी परीक्षा ही निरस्त करनी पड़ गई। परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब दोबारा नए सिरे से परीक्षा होगी तो फिर से उतनी ही तैयारी फिर से की जाएगी, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। तो भाई बताया जा रहा है कि अब नए संस्थाओं यानी नई कंपनियों से बात चल रही है एग्जाम को लेके कि आप एग्जाम का कंडक्ट करा लीजिए। हो सकता है जो अब ये कंपनी जिसने कराया है इसको टेंडर दोबारा ना दिया जाए, इनसे दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। पहली बार मैं बता दूं, पहले टेंडर के लिए ही इतनी ज्यादा भर्ती लेट हुई। कोई भी कंपनी आगे नहीं आ रही थी एग्जाम को लेके, बस उनको ये डर था पेपर लीक को लेके, ठीक है ना, कि पेपर लीक होगा, वो रोक नहीं सकते क्योंकि आप सभी को पता है यूपी में ऐसे ऐसे माफिया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अब सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। कुल मिला के 400 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो न्यूज़पेपर में बताया गया है, और ये सच भी है। अभी भी एसटीएफ की जो जांच है ना वो चल रही है और लगातार लोगों को पकड़ रही है, ठीक है ना। और मैं आपके लिए बता दूं एक चीज, अब परीक्षा भी हो सकता है आपकी ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आपको देखने को मिले, लेकिन ये चीज कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है फिर से आपको ऑफलाइन ही देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि जिस कंपनी ने ये परीक्षा कराई है ना, फिर से यही कंपनी कराए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। 2018 में जब टीसीएस ने कराई थी परीक्षा ना, एग्जाम लीक भी हुआ था। सेकंड पाली का एग्जाम रद्द किए गए, दोबारा एग्जाम कराया गया, ऑफलाइन ही कराया गया, और टीसीएस ने ही एग्जाम कंडक्ट कराया। यानी कि जब हमने एग्जाम दिया था तो उसी कंपनी ने कराया जिसकी कंपनी में एग्जाम हुआ था और पेपर लीक हुआ था। तो ये नहीं कह सकते हो कि जी नई कंपनी अगर नहीं मिली तो ये कंपनी भी एग्जाम ना कराएगी। आप सभी को पता है कंपनी बहुत ही कम आगे आ रही है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराने के लिए। तो हो सकता है यही कंपनी आपको देखने को मिले, यही कंपनी दोबारा एग्जाम कराए। अगर दोबारा सब कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, फिर से टेंडर जारी करना, फिर से नई कंपनी का चयन करना, उसके बाद एग्जाम कराना, जी बहुत हो सकता है प्रोसेस फिर बहुत लेट हो जाए। लेकिन मेरी नजरों में भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 6 महीने के भीतर बोले हैं भाई साहब, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो जून महीने में हो, क्योंकि आपका जो मार्च जाने वाली है, मार्च अप्रैल में, ये आपकी चुनाव में ही जाने वाली है। इसलिए परीक्षा आपकी जो मुझे लग रहा है वो जून में होने वाली है। जून में या उसके बाद कभी भी हो सकती है, लेकिन आपको जून के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आ गया। अगर आपके पास पुराने प्रैक्टिस सेट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग एक बार लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट देखिए जिसमें 17-18 फरवरी का एग्जाम हुआ था, ये भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, इसलिए एक बार देखिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके लिए 12 सोल्ड पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। 12 सोल्ड पेपर में दोस्तों जो 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ है उसको भी इंक्लूड किया गया है। बोल सकते हो बिल्कुल ये लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इनके स्टडी गाइड में 17-18 फरवरी को आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का हल प्रश्न पत्र इंक्लूड है, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। पुनः परीक्षा जल्द होने वाली, इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी और मजबूत करें। साथ में ही इन बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है और री एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपनी तो तैयार हो ही जाएगी कोई ना कोई सी, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जो गलतियां आपसे एग्जाम में हुई हैं अब वो दोबारा गलतियां नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसी गलतियां दोबारा करके आओगे जी तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। सिलेक्शन लेना वर्दी का ही सपना देखा, तो आप सभी को पता है फॉर्म आपका पड़ चुका है, यानी कि यही रहने वाला है, दोबारा फॉर्म आवेदन आपका नहीं होने वाला, ठीक है ना। दोबारा कोई भी आपसे फीस नहीं जाने वाली है, दोबारा कुछ नहीं होना, सिर्फ आपको दोबारा एग्जाम देना है। दोबारा एग्जाम अगर आपने अच्छे से दे दिया, अच्छा स्कोर कर गए, तो भर्ती आपकी 60 साल तक फिर आराम से नौकरी करो, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बस आपको अच्छे से एग्जाम देना है। जो इस बार गलतियां हुई है वो दोबारा गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक नहीं, दो नहीं, 4 प्रैक्टिस सेट लगाओ। इतना मजबूत खुद को करके जाओ कि
भाई ना रैंक आपकी जो है ना टॉप में आए, टॉप 10,000 में तो रैंक आपकी आ ही जाए, है ना। इतना तो खुद को इस बार मजबूत करके जाना है, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है। अभी इस टाइम को अगर गवाओगे, तैयारी नहीं करोगे ये सोच के कि एग्जाम बहुत लेट होगा, तब आप लोग फिर से पछताओगे, क्योंकि एक बार आप लोग ऑलरेडी पछता चुके हो, तो अब दोबारा पछताने का मौका क्यों दे रहे हो खुद को। ठीक है, तो तैयारी यहाँ से प्रॉपर करते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।